नाजरीन आदाब, मैं हूं अयाज। A to Z इंडिया न्यूज़ पर आज खबर आपको हम कासगंज ज़िले के गंजडुंडवारा से दिखाने जा रहे हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूं शाही गार्डन में जो सहावर रोड पर है। गंजडुंडवारा में मौजूद हूं, मेरे साथ इलियास साहब मौजूद हैं। अभी शाही गार्डन में एक खिदमत खल्क तंजीम की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। यहाँ पर एक पैगाम दिया गया है कि जो शादी में डीजे और जिस तरह से दहेज दिया जाता है उसको लेकर के खिदमत खल्क तंजीम की ओर से एक पैगाम दिया गया है इसकी रोक करने के लिए। आइए जानते हैं इलियास साहब से किस तरह की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और क्या पैगाम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। देखिए अयाज भाई, आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको एक बात बताना चाहूँगा कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उससे पहले हमारी 19 तारीख को एक मीटिंग थी, पूरे गांव की मीटिंग थी। उसके अंदर पूरे गांव के लोग, जिस तरह से आपको वीडियोस देखे होंगे आप लोगों ने, पूरा गांव बैठा था और एकजुट होकर बैठा था और सब ने एक साथ शपथ ली है बाकायदा कि हम किसी भी समारोह में, शादी नहीं बल्कि किसी भी खुशी के मौके पर हम डीजे, नाच गाना, डांस पार्टी इत्यादि इस तरह के हम कोई भी काम नहीं करेंगे। ये हमारे गांव का बहुत अच्छा फैसला है और इस फैसले को अब तक लागू करते करते लगभग हमें 9 महीने हो गए। पिछले नवंबर से हमने इसकी शुरुआत की और हमारी ये पूरी टीम है, इसमें हमारे ये पीछे खड़े हमारे नत्थू भाई हैं। इन्होंने जिसको कहते हैं ग्राउंड लेवल पर जो मेहनत की है वो काबिल तारीफ मेहनत है कि रात को भी लोगों को फ़ोन करके जगाया है कि कल क्या करना है, आइंदा क्या करना है, क्या मैसेज छोड़ना है कौम के लिए। तो बड़ी हमारी ये टीम है, जैसे हाजी फ़िकार साहब हैं, ये हमारे शहादत भाई हैं, ये हमारे शमशुल भाई। इस तरह से एक टीम वर्क हमारी जो है गुजरात में काम कर रही थी, जो गुजरात का पूरा काम हम जिम्मेदारी के हिसाब से यहाँ तक लेकर के पहुँचे और मकसद यही है कि गांव से खुराफात ख़त्म हो। खुराफात में आपको बता दें कि कमियां क्या क्या पाई जाती हैं। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि हम डीजे ढोल ताशे के हम विरोधी थे सिर्फ इसलिए ऐसा किया, नहीं, बल्कि इस्लाम मज़हब ये कहता है कि इस तरह की चीज़ों की इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। यदि अगर कोई मुसलमान करता है तो उसके करने से ये चीज़ें जायज़ नहीं हो जाती। बहुत सारे लोग सवाल ये करते हैं कि फ़लाँ मुसलमान तो ऐसा करते हैं तो आप लोग क्यों विरोध करते हैं। तो उनके करने से, अगर कोई दारू पीता है मुस्लिम तो ये उसका पर्सनल मैटर है, पर्सनल वो कर रहा है, कर सकता है, लेकिन इस्लाम धर्म में दारू हराम है तो हराम है, किसी के करने से जायज़ नहीं हो जाएगी। तो यदि अगर कोई डीजे का विरोध करता है तो विरोध करना उसका बिल्कुल सही है और कोई इसके सपोर्ट में उतरता है तो इसका मतलब है वो इस्लाम का विरोधी है। तो हम लोगों ने ये सारी मीटिंग की और मीटिंग बड़ी सक्सेसफुल रही और आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, मीडिया के जरिए पूरे हिंदुस्तान लेवल पर ये बात पहुंचेगी कि हम लोगों ने जो शुरुआत की है वो सिर्फ अपने गांव के लिए नहीं बल्कि हर गांव के अंदर ये शुरुआत होनी चाहिए, ताकि 50-40 हज़ार लाख रुपया जो रात को नशे की हालत में बच्चे जिनके घर में दूसरे दिन, आपको एक बात बता दूं, आपका वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, कई मरतबा ऐसा होता है कि कर्जा लेकर आते हैं मजदूर वर्ग, यहाँ से गुजरात, पंजाब, कश्मीर में जाकर मेहनत करके कर्जा लेकर शादी करते हैं, लेकिन डीजे जरूर लाएगा और डीजे बजाकर रात भर थक करके जो खाना उसने पकाया है अपनी कौम के लिए वो खाना दुरुस्त नहीं होता है। डीजे जरूर बजाएगा लेकिन खाना नहीं खिलाने की उसके पास ताकत है, कर्जा लेगा। दूसरे दिन होता यह है कि बस वाले का भाड़ा जिसमें बारात गई थी और खाने का जो पकवैयों का जो खाना होता है वो उधार लेकर के करना पड़ता है उसको। ऐसी हालत में भी डीजे जैसा गुनाह करना उसके लिए लाजिमी समझता है। तो इन सारी चीज़ों को हमने ये सोचा कि इनको ख़त्म किया जाए ताकि शादी आसान हो। जैसे कि इस्लाम ने बताया है कि शादी को इतना आसान कर दो कि जिनाकारी यानी गुनाह मुश्किल हो जाए, और गुनाह को जब मुश्किल बना देंगे तो मुश्किल बनाने का तरीका यही है कि हमें शादियां आसान करनी पड़ेंगी। तो क्या डीजे ही फर्स्ट उसमें रखा गया है, इसके अलावा दहेज वहेज का जो लेन देन करते हैं लोग उस पर क्या देखिए फोकस डाला? अभी शुरुआती दौर में हमने डीजे पर पाबंदी लाए हैं और ये रहा जैसे कि अगर हम किसी भी चीज़ को, आपको बता दें कि कोई भी लकड़ी है अगर वो सूखी है तो उसको तोड़ेंगे मोड़ेंगे तो एकदम से टूट जाएगी। तो हमारा गाँव ऐसा नहीं है कि हम सब अनपढ़ हैं और पढ़े लिखे भी इसके अंदर मौजूद है, लेकिन ये हमारे सामाजिक कार्यकर से ये बात पता चली कि हमारा गांव बहुत अच्छा है कि एक बात पर सारे के सारे लोग शाहिद भाई खड़े हो गए और सबने लब्बैक बोला है। इससे पता चलता है लोग चाहते हैं कि अच्छाई होनी चाहिए। तो अगर हम सूखी लकड़ी को तोड़ेंगे तो तुरंत टूट जाएगी, लेकिन अगर उसको भिगा करके धीरे धीरे करेंगे तो उसको एक बेहतरीन शक्ल दी जा सकती है। तो हमारी कोशिश ये होगी आइंदा हम दहेज पर भी जो है कोशिश करेंगे कम से कम। और दहेज, देखिए इस्लाम में दहेज है ही नहीं, इस्लाम में विरासत है। जब लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे तो विरासत को समझेंगे। तो बहन का हिस्सा विरासत में है, न कि दहेज के रूप में। इस्लाम में कोई दहेज है ही नहीं।
तो कोशिश ये भी होनी चाहिए कि जितना हो सके उतना आसान बनाएं, और जो दहेज के नाम पर लड़कियों के घर वालों से जो पैसा मांगते हैं या दहेज मांगते हैं, वो हमारे कल एक मौलाना साहब ने मीटिंग के अंदर भी कहा कि वो भिखारी हैं, भिख मंगे हैं वो लोग जो दहेज के नाम पर शादियां करते हैं। तो ये इस्लाम ने तो हमें सभी तरह से सीख दी है, लेकिन हम अगर फॉलोवर्स इस तरह से तल्ख आवाज में, तल्ख शब्दों में जिस तरह से कहेंगे तो लोगों तक पैगाम नहीं पहुंच पाएगा जी। इसके अलावा मैंने ये देखा है जश्न ईद मिलादुन नबी यहाँ पर ऐतिहासिक होता है, तमाम सजावट होती है, बड़ा बड़ा दूर से लोग देखने आते हैं, और उसी तरह से डीजो में भी लाखों रुपए लोग खर्च करते हैं, पहले से बुकिंग हो जाती है। इस पर क्या आपका पैगाम है लोगों? देखिए, जैसे आपने कहा ईद मिलाद का एक पूरा चैप्टर अलग आ जाता है, उस पर मैं बोलना नहीं चाहूँगा। ईद मिलाद जो है वो मसलक की बात आ जाती है, और अपने अंदर जो है धार्मिक भावनाओं का मसला आ जाता है। और जहाँ मसला आता है कि डीजे पे क्या है, नंगापन है, हुड़दंगी है, दारू है। हालांकि ये चीज़ जो है ईद मिलाद में नहीं पाई जाती है कि नंगी होकर लड़कियां नहीं नाचती हैं, तो उस पर मैं चर्चा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक अपना मसलक का मैटर है, और मसलक पर हम नहीं छेड़ सकते किसी भी तरह से। हमने जो रोका है वो लड़कियों के नंगे नाच पर, जो हमारी छोटी बच्चियों के सामने नंगे छोटे कपड़े पहनकर बच्चियां जो गाँव में बुला करके नचाया जाता था, और दारू पीकर उन बच्चियों के साथ में जो किसी की भी बहन बेटी होती होगी जो नाचने आती है। ऐसा तो है नहीं कि किसी वो उसका कोई भाई बाप नहीं होगा, वरना कोई ना कोई तो उसका होगा, भाई भी होगा, बाप भी होगा, चाचा मामा सब होंगे। तो वो बच्ची को नचाया जाता है पैसे के बलबूते पर। तो वही पैसे को कम करके, खर्चा कम करके, वो हमारे गरीब समाज में और हमारे गांव के उन कामों में लगाया जाए जिन कामों की बहुत सख्त ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे साथ इलियास साहब, जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी शिरकत की है, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम मौलाना, हाफिज और कारी कई लोग यहाँ पर मौजूद थे। तो इनका मेन फोकस ये है, जिस तरह से गांव की भाषा में तमाशा कहा जाता है, उस डीजे पर रोक लगाने के लिए कहीं ना कहीं ये पैगाम पूरे हिंदुस्तान के लिए कहीं ना कहीं इस गंजुंडवारा के शाही गार्डन से दिया गया है। देखते रहिए A to Z इंडिया न्यूज़।